जंगल में सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। सर्दी बढ़ रही थी। चिड़िया की बेटी अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। ठंड से मुझे नींद नहीं आ रही है। मेरे पास आ जाओ बेटी, मैं कुछ दिनों में गर्म बिस्तर बना दूंगी। अब ठंड शुरू भी हो गई है। फिर दोनों माँ बेटे ठंड में बातें करते हुए गुजार देते हैं। नदी पर रानो चिड़िया और गौरी बैठी थी। बहन गौरी, आज रात तो बड़ी ठंड थी। मैं और मेरी बेटी तो ठंड के मारे सो ही नहीं पाए। चिड़िया, मैंने तो अपने घर में हीटर जला लिया था। हमारा घर तो एकदम से गर्म हो गया था। हमें जरा सी भी ठंड नहीं लग रही थी। मेरे पास तो हीटर लेने के लिए पैसे ही नहीं है। अगर मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी हीटर ले लेती। रानो चिड़िया, मेरे पास एक पुराना हीटर पड़ा है। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तुम भी नया हीटर खरीद लेना। तब तक तुम हमारा पुराना हीटर ले जाओ। फिर गौरी रानो चिड़िया को अपने घर ले जाती है। यह पिछले साल का हीटर है चिड़िया, इसे तुम लेकर चली जाओ। गौरी बहन, आप बहुत अच्छी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर रानो चिड़िया पुराना हीटर लेकर अपने घर आ जाती है। मम्मा, मम्मा, ये हीटर तो चल ही नहीं रहा है। गुड़िया बेटा, कोई और बटन दबाकर देखो, चल जाएगा। नहीं मम्मा, यह हीटर नहीं चल रहा है। ये तो खराब है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो इस हीटर को नया बनवा दूंगी। फिर रानो चिड़िया हीटर को लेकर कबूतर के पास जाती है। रानो बहन, इसका स्विच खराब है। मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। ठीक है कबूतर भैया, तब तक आप इसे ठीक करिए। मैं जब तक भोजन लेकर आती हूँ। फिर रानो चिड़िया भोजन लेने के लिए चली जाती है। शाम होने से पहले पहले वो हीटर और भोजन लेकर अपने घर आ जाती है। रात भी हो जाती है और सर्दी भी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन चिड़िया आज रात को अपने घर में चैन की नींद सो रही थी। अच्छा हुआ जो गौरी ने हमें ये हीटर दे दिया, जिससे हम रात में ठंड से बच सकेंगे। आधी रात को कालू का हीटर खराब हो जाता है। कालू, कालू, क्या तुमने हीटर बंद कर दिया है? नहीं, मैंने हीटर बंद नहीं किया है। लगता है ये हीटर खराब हो गया है। तुम वो पुराना वाला हीटर लाकर लगा दो। अरे वो पुराना वाला हीटर तो मैंने चिड़िया को दे दिया है। क्या तुम अपने घर का सामान ऐसे ही पड़ोसियों में बांटती फिरती रहोगी? सुबह हो जाती है। गौरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज कई दिनों के बाद मैं और मेरी बेटी मीठी मीठी नींद सोई थी। हमें आज रात जरा भी ठंड नहीं लगी। चिड़िया, आज रात को मेरा भी हीटर खराब हो गया था और कालू पूछ रहा था पुराने हीटर के बारे में और वो मांग रहा था, इसलिए मुझे मेरा हीटर दे दो। क्या? लेकिन वो हीटर तो खराब था। मैंने कबूतर भैया से जाकर वो ठीक करवाया था। तभी पीछे से वहाँ कालू कौआ आ जाता है। तो तुम क्या मालकिन बन बैठी हो मेरे हीटर की? फिर रानो चिड़िया कबूतर को वो हीटर दे देती है। फिर रानो चिड़िया भोजन के लिए चली जाती है और उसे भोजन मिल जाता है। और जब वो अपने घर पे आकर देखती है तो उसकी माँ आई हुई थी। अरे माँ जी, आप यहाँ पर, वो भी बिना बताए। मम्मा, ये देखिए, नानू हमारे लिए नया हीटर लेकर आई है। रानो बेटा, ये हीटर ऐसे ही पड़ा था तो मैंने सोचा रानो बेटा को जरूरत होगी हीटर की, तो मैं ऐसे ही उठा के ले आई। हाँ माँ जी, मुझे हीटर की बहुत जरूरत थी और मैं भी यही सोच रही थी। और आपने ये हीटर लाकर बहुत अच्छा किया। अच्छा ठीक है, अब रानो बेटा ये हीटर जाकर जला दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। फिर रानो चिड़िया हीटर जला देती है और उसका घर गर्म हो चुका था और वो तीनों लोग आराम से उस घर में रह रही थी।
हा। चिड़िया, गौरी तो ठंड में अब मर रही होगी, लेकिन गौरी तुम चिड़िया को मुझसे बिना पूछे कोई भी सामान कभी मत देना। हाँ, मैं अभी जाकर देख कर आता हूँ कि वो चिड़िया ठंड में कैसे मर रही है। फिर कालू कौआ रानो चिड़िया की खिड़की के बाहर से जाकर देखता है कि वो तीनों कैसे आराम से सोई हुई थी और उनके घर में हीटर भी जल रहा है। कालू कितना भी बुरा सोच ले तो चिड़िया के बारे में, लेकिन ऊपर वाला चिड़िया के लिए हमेशा अच्छा ही करता है। फिर कालू कौआ वहाँ से चला जाता है। बढ़ती हुई सर्दी के साथ कालू और गौरी की लड़ाई शुरू हो जाती है। कालू, आज रात में तुम्हारे ही घोंसले में सोऊंगी, क्योंकि रात में मुझे मेरे घोंसले में बहुत तेज सर्दी लगती है। हाँ, नहीं गौरी, तुम अपने ही घोंसले में रहो। मैंने तो बड़ी मुश्किल से अपने घोंसले में सूखी घास लगाई है। ये सारे काम पापा पक्षी को करने चाहिए। सारे पक्षी कितने आराम से हैं और एक मैं ही हूँ जो ठंड में मर रही हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ चिड़िया के घर। अरे हाँ, जाओ जाओ, जब चिड़िया तुम्हें अपने घर में रखे तब ना। फिर गौरी रानू चिड़िया के घर जाती है और उसे आवाज लगाती है। अरे गौरी बहन, तुम इतनी रात को क्या हुआ? चिड़िया बहन, मुझे आज रात को अपने घर में सुला लो। आज रात को कालू से मेरी लड़ाई हो गई है। लेकिन गौरी, मेरे पास सिर्फ 2 ही घोंसले हैं। एक घोंसले में मेरे बच्चे सोए हुए हैं और एक घोंसले में मैं सोती हूँ। रानो चिड़िया, अगर मैं वापस गई तो कालू मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। बस आज की रात मुझे अपने घर में रह लेने दो प्लीज। फिर रानो चिड़िया एक घोंसले में अपने बच्चों को लेकर उनके साथ सो जाती है और दूसरे घोंसले में गौरी सो जाती है। चिड़िया, तुम्हारा घोंसला तो बहुत गर्म है, इसमें तो मजा ही आ गया। अरे बहन, मैंने गरम बिस्तर बिछाया है, मेरी माँ ने दिया था मुझे। फिर गौरी सो जाती है। सुबह होते ही गौरी और कालू आवारा की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। शाम को गौरी रानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मेरी आज रात को फिर से कालू से लड़ाई हो गई है। प्लीज मुझे आज रात को अपने घर पे फिर से रख लो। फिर रानो चिड़िया अपने घर के अंदर से ही आवाज देती है। गौरी बहन, आज रात को मैं आपको अपने घर के अंदर नहीं सुला सकती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं और अब मुझे नींद नहीं आती है उनके साथ में। फिर गौरी अपने घर पर आ जाती है। मैं कह रहा था ना कि रानो चिड़िया तो इस बार तुम्हें बिल्कुल भी अपने घर के अंदर नहीं सुलाएगी। अगले दिन रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ घर से बाहर चली जाती है और गौरी कौवी खिड़की के रास्ते रानो चिड़िया के घर में घुस जाती है और उसके घोंसलों में पानी गिरा देती है। चिड़िया, अगर मैं इस घोंसले में नहीं सो सकती हूँ तो तुम भी नहीं सो सकती हो। शाम को जब रानो चिड़िया और उसके बच्चे अपने घोंसले में सोते हैं तो उनका घोंसला बिल्कुल ठंडा था। मम्मा, आज हमारा घोंसला तो बहुत ठंडा है और भींगा हुआ भी है। हाँ बच्चों, मेरा घोंसला भी भींगा हुआ है, पर हमारे घोंसले में पानी कौन डाल सकता है? मम्मा, कल आपने गौरी आंटी को अपने घर में आने से मना कर दिया था। उन्होंने ही हमारे घोंसले में पानी डाला होगा। हाँ, ये काम गौरी की बच्ची ही कर सकती है। उसी ने ही हमारे घोंसले में पानी डाला होगा। मैं उसे सजा जरूर दूंगी। अगली सुबह रानो चिड़िया झाड़ियों में से एक हाज वाला पौधा लेकर आती है और उनके पत्तों को तोड़कर अपने घोंसले में बिछा देती है। आज तो गौरी को भी ठंड में भागती फिरेगी। कुकू बेटा, तुम जाओ और गौरी आंटी को कह दो कि आज रात वो हमारे घर पर सो सकती है। फिर कुकू गौरी आंटी के घर जाता है। गौरी आंटी, मुझे मम्मा ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि आज रात आप हमारे घर पर सो सकती हैं। आखिर तुम्हारी माँ मान ही गई। मैं कहती थी ना कि हमारा नाम भी गौरी है। गौरी, हाँ। गौरी, तुम्हें घोंसले में पानी गिराने की क्या जरूरत थी? ये तुम्हारा ही घर है। आपका जब मन करे तब आकर सो जाया करो। या कल रात तुमने मेरी इंसल्ट की थी, इसीलिए मैंने ये काम किया।
फिर गौरी कौवी सो जाती है। रानो चिड़िया और उसके बच्चे उसे देख रहे थे। रानो बहन, ना जाने मेरे शरीर में खुजली शुरू हो गई है। फिर चिड़िया और उसके बच्चे जोर जोर से हंस रहे थे। बचाओ बचाओ रानो चिड़िया, मेरे शरीर में तो खुजली शुरू हो गई है, बचाओ बचाओ। फिर गौरी कौवी इधर उधर से भागने लगती है। कभी इस पेड़ से टकराती तो कभी उस पेड़ से टकराती। मर गई, मैं तो मर गई। ना जाने चिड़िया ने क्या अपने घोंसले में रखा था। इस तरह से गौरी कौवी को अपने किए की सजा मिल जाती है।